नमस्ते पेरेंट्स, मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजयनगर, पटना। आज हम बात करेंगे ओटिज्म से रिलेटेड। जो ओटिज्म है उसमें बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जल्दी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो क्या कारण होता है जो हमारे ओटिज्म के बच्चे का जो इतना लेट हो जा रहा है और जल्दी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है? तो वो 5 जो कारण हम सेलेक्ट किए हैं, जो अभी तक हम जाने हैं कि हमारे बच्चे को ओटिज्म हो जाता है और जल्दी ठीक नहीं होता, वो 5 कारण हम आपको बताएंगे जो जल्दी क्यों नहीं ठीक हो रहा है बच्चा। पहला कारण है कि एज ग्रुप। एज ग्रुप पहला कारण में हम शामिल किए हैं। दूसरा कारण होता है होम प्लान जो थेरेपिस्ट दे रहे हैं उसको फॉलो नहीं करना। तीसरा कारण है मोबाइल टीवी वॉच कराना, ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है असेसमेंट बेस्ड थेरेपी नहीं कराना। ठीक है। पांचवा कारण है आपको इरेगुलर थेरेपी कराना। ठीक है। ये 5 कारण है जो आपके बच्चे में प्रोग्रेस ना होने का बहुत बड़ा ये रुकावट है आपके बच्चे में, जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए हम एक एक करके इस पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं कि एज ग्रुप से क्या प्रॉब्लम आता है, क्या दिक्कत आता है। ठीक है। उसके बाद मोबाइल से देखने से क्या होता है, उसके बाद असेसमेंट बेस्ड थेरेपी कराने से क्या होता है, और ये आपको लास्ट में जो होता है इरेगुलर थेरेपी कराने से क्या प्रॉब्लम होता है। चलो तो पहला बात करते हैं एज ग्रुप। एज ग्रुप क्यों हम लिए हैं? अभी तक हम जितना थेरेपी किए हैं बच्चे लोगों को, ठीक है, 4 से 5 साल से हम थेरेपी कर रहे हैं, हम ये देखें अपने जो एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बता रहे हैं कि ज्यादातर वो बच्चे में जल्दी प्रोग्रेस होता है, जल्दी ठीक होते हैं जो बच्चा ईयरली डायग्नोस हो जाते हैं। ठीक है। अब ईयरली डायग्नोस कैसे होते हैं? अब पेरेंट्स के अवेयरनेस की वजह से होते हैं। अगर पेरेंट्स को पता है ऑटिज्म के बारे में, ठीक है, डिले डेवलपमेंट के बारे में पता है, तो अपने बच्चे को कुछ साइन और सिम्टम देख के हमारे यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास आके चाहे न्यूरो पीडियाट्रिक्स पर जाके अपने बच्चे को डायग्नोस करा लेते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम डायग्नोस पहले हो जाता है तो सही से उसको ईयरली इंटरवेंशन थेरेपी दे के धीरे धीरे उसको ठीक किया जा सकता है। इवन ठीक भी हो जाते हैं जो बच्चे पहले डायग्नोस होते हैं कम एज में। ठीक है। ये पहला जो कारण है, जो पहले डायग्नोस हो जाए तो पहले ठीक हो जाता है। ठीक है। अगर पहले डायग्नोस नहीं होता है, आपको पता है और इग्नोर कर रहे हैं, आपको नहीं पता है फिर भी आप घर पर बैठे हुए हैं, तो आप लेट से थेरेपी में आते हैं तो वो लेट इंप्रूवमेंट होता है। इवन बहुत समय लग जाता है, 4 साल 5 साल लग जाता है फिर थेरेपी कराते कराते, और ठीक नहीं होता है, ना स्पीच आता है ना ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चा स्टेबल होता है। तो पहला और मेन कारण जो होता है एज ग्रुप। अगर ईयरली डायग्नोस हो जाए तो ऑटिज्म के बच्चे को जल्दी ठीक किया जा सकता है, इवन ठीक भी हो जाता है। ठीक है। दूसरा जो होता है अभी हम आपको बताएं, होम प्लान। अगर आप थेरेपी चला रहे हैं कहीं भी, चाहे मेरे सेंटर पर चला रहे हैं चाहे कहीं भी चला रहे हैं, तो प्रॉपर अपने थेरेपिस्ट से डिस्कशन करें कि इसको होम प्लान इसके नीड के अनुसार, जो इसका जो सेंस अभी डेवलप हुआ है चाहे हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हम दे सर, क्या घर पर होम प्लान इसको फॉलो करें, ठीक है, जिससे वो बेहतर हो सकता है। ऐसे पेरेंट्स जो होता है इधर उधर का वीडियो वीडियो देख के कहीं से यूट्यूब पर चाहे कहीं से देख लिए किसी का भी एक्टिविटी उसको शुरू कर दिए। देखिए एक्टिविटी शुरू कर दिए तो कुछ ना कुछ तो उसमें फायदा होगा, ठीक है, लेकिन आपका बच्चा का जो नीड है वो पहले देना चाहिए, वो सेंस को पहले इंप्रूव करना है। ठीक है। जैसे बेस आपका मजबूत नहीं है घर का और उसमें 4 ताला 5 ताला बिल्डिंग बना दीजिएगा तो आपके बच्चे में उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो बिल्डिंग क्या होगा, पूरा टूट जाएगा। तो हमारा जो बेसिक जो सेंस है उसको इंप्रूवमेंट करना वो बहुत जरूरी है। तो थेरेपी से डिस्कशन करके आपको होम प्लान लेना चाहिए और उससे आधार पर ही होम प्लान घर पर फॉलो करना चाहिए। होम प्लान फॉलो करना बहुत नेसेसरी है। ठीक है। जो पेरेंट्स होम प्लान फॉलो करते हैं थेरेपी से डिस्कशन करके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड अपने बच्चे को अगर देते हैं, ठीक है, होम प्लान उसको फॉलो करवाते हैं तो जल्दी इंप्रूवमेंट होता है। अगर ये पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं, कहीं भी थेरेपी आप करा रहे हैं, सिर्फ सेंटर पर जा रहे हैं और आ रहे हैं, ठीक है, इससे इंप्रूवमेंट नहीं होता है। ये भी मेन कारण है इंप्रूवमेंट नहीं होने का। 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, अब होता क्या है जैसे जैसे आपका समय निकलता है उससे वैसे प्रेशर बनता है, ठीक है, पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, 5 साल हो गया सर, 6 साल हो गया कुछ नहीं बोल रहा है।
ठीक है। तो आप अपने थेरेपिस्ट से कभी बात नहीं किए, सिर्फ सेंटर पर ले गए, छोड़ दिए, या घर पर कोई थेरेपिस्ट को बुला लिए, करा रहे हैं, ठीक है। तो अपने बच्चे से डिस्कशन नहीं कीजिएगा अपने बच्चे के विषय में कि कैसे सर इसको होम प्लान देना चाहिए, हमारा बच्चा किस लेवल पर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। सीवियर है तो कौन सा एक्टिविटी कराएं, मॉडरेट है तो कौन सा एक्टिविटी घर पर कराएं, ठीक है। ऐसे जो सेंटर पर वाला वही चीज को फॉलो कर रहे हैं देख के, वैसे नहीं होता है, ठीक है। सेंटर एक नेरो यहाँ पर एक्टिविटी का संसाधन होता है, ठीक है। और उसको नेरो संसाधन में जो थेरेपिस्ट के पास जरूरत के हिसाब से होता है वो करते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से चलता है लोग। लेकिन घर पर आपके पास तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता है आप अपने बच्चे को एक्सपोजर देने का। तो घर पर अपने बच्चे को नीड के अकॉर्डिंग अगर देते हैं तो सेंस बेहतर डेवलप होगा, जल्दी इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। दूसरा तीसरा जो है, जो आपको बताएं, मोबाइल एंड टीवी। ये ज्यादातर पेरेंट जो होता है, बच्चा जो होता है हाइपर है, चाहे बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो उसको मोबाइल और टीवी देखने के लिए अलाउ कर देते हैं, जिद करता है तो दे देते हैं। ये भी मेन कारण है ऑटिज्म में प्रोग्रेस ना होने का। जैसे थेरेपी सेंटर पर आए, फिर गए घर पर और मोबाइल और टीवी दे दिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जहां है वहीं सेंस उसका रहेगा और उसको लेट है और पीछे जाएगा, बैक जाएगा। इसमें आपका मेन कारण होता है कि आप मोबाइल एंड टीवी दीजिएगा तो बच्चा जल्दी प्रोग्रेस नहीं होगा। ये भी मेन कारण में आपको शामिल किया जा सकता है और करते भी हैं हम। कैसे बहुत सारे पेरेंट्स को हमको पता चला है कि मोबाइल और टीवी दिखाते हैं और पूछने पर बोलते हैं कि नहीं सर सिर्फ खाना खाने के लिए देते हैं, ठीक है। तो खाना खाने के लिए देते हैं तो ये भी सही नहीं ना है। खाना खाने से क्या मोबाइल से ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। मोबाइल उन बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं है जो ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म से रिलेटेड है, उनको तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। नॉर्मल बच्चों को भी इवन मोबाइल देना ठीक नहीं है, ठीक है। चौथा कारण है कि बच्चा को थेरेपी कहीं भी स्टार्ट करवा दिए, कहीं भी स्टार्ट करा दिए, असेसमेंट नहीं कराएं। असेसमेंट हर सेंस का नहीं कराएं। हमारा आपका बच्चा किस सेंस में कितना डिले है उसको असेसमेंट नहीं कराएं। गोल प्लान नहीं थेरेपी बनाया, थेरेपी जो कर रहे हैं उसमें गोल प्लान नहीं बनाया और ऐसे बस शुरू कर दिया। इससे आपका